हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड, जिसकी वैकेंसी आपकी आउट हुई है। जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 785 वैकेंसी हैं। इसको हम आज के इस वीडियो पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी नोटिफिकेशन से लेकर के एज लिमिट से लेकर के लास्ट डेट तक सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ओवरव्यू में देख लेते हैं और इस ओवरव्यू को डिटेल में हम नीचे डिस्कस करते हुए चलेंगे। पोस्ट नेम जो कि यहाँ पर कह सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड, जो कि फॉरेस्टर, जो कि हम कह सकते हैं कि सुपरवाइजर की वैकेंसी है, जिसमें वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट की 785 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन डेट जो कि आपकी अनाउंस की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर कह सकते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो कि आपका ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद पीईटी होगा, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। टोटल 5 प्रोसेस आपके रहने वाले हैं। 5 या 6 प्रोसेस आपके रहने वाले हैं। इसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 4 या लेवल 8 की आपको सैलरी देखने को मिलेगी, यहाँ पर 7th पे कमीशन के अनुसार। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 और 12 आईआईटी डिप्लोमा यहाँ पर पोस्ट स्पेसिफिक यहाँ पर कह सकते हैं, अर्थात सभी लोग भर सकते हैं। जॉब लोकेशंस की बात करते हैं तो राजस्थान में आपको जॉब देखने को मिलेगी। इसी के साथ बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो नोटिस है वो कब आपकी आई है, तो नोटिस जो आपकी रिलीज हुई है 3 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है। लेकिन आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग अभी नहीं बताई गई है, अर्थात आपकी जनवरी की लास्ट कह सकते हैं, जनवरी के बीच में अभी कभी भी बताई जा सकती है। देखिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन जो कि राजस्थान का लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो फरवरी, देखिए जनवरी में स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पर 1 महीने का समय मिलता है, अर्थात फरवरी में आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट टू फीस पेमेंट भी आपकी फरवरी में ही रहने वाली है। एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा ये भी फरवरी में एक्सपेक्ट किया गया है। यहाँ पर कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड आपका मार्च में रिलीज हो सकता है रिटन एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही जल्दी प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम के लिए जो कि कह सकते हैं कि फरवरी मार्च में कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है रिटन एग्जाम हो। पीईटी एंड पीएसटी जो डेट है आपकी वो मार्च के लास्ट में एक्सपेक्ट की गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की बात करते हैं तो अप्रैल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट जो आपका हो जाएगा अप्रैल मई में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फ़ीस बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर्म में जो कि जनरल ओबीसी एंड एमबीसी जो आपकी है, इसमें आपको ₹600 एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड डब्ल्यूपीएस के लिए 400 और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 400 आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो इस तरीके से आपकी कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए एज लिमिट जो कि फॉरेस्ट गार्ड की आपकी 18 से 24 रखी गई है एज लिमिट, और जो कि हम फॉरेस्टर जो कि हम कह सकते हैं सुपरवाइजर की, जिसमें 18 से आपकी 40 साल एज लिमिट रखी गई है। तो देखिए 18 से 24 अर्थात 6 साल का, जो कि इसमें 18 से 40 अर्थात यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 22 साल का अंतर है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो आपका वैकेंसी की डिटेल किस तरीके से है, कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में आई है। तो देखिए फॉरेस्टर जो आपकी है 159 है, फॉरेस्ट गार्ड जो कि 4 जो कि 83 है और सुपरवाइजर की जो कि 43 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 785 आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब इसके बाद बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस की। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वालिफिकेशंस। तो देखिए इस क्वालिफिकेशन से फॉरेस्ट गार्ड ही जो हम कह सकते हैं किसी मान्यता बोर्ड से सेकेंडरी अर्थात 10 पास होना चाहिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए। फॉरेस्टर के लिए जो कि आपको कह सकते हैं 12 पास होना चाहिए और सुपरवाइजर के लिए 12 पास, इसी के साथ आईआईटी या फिर कह सकते हैं कि आईआईटी से जो कि आईटीआई से सॉरी आईटीआई से जो कि सिविल जो कि सर्वे, और इसी के साथ डिप्लोमा से भी सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अन्य आवश्यकताएँ यहाँ पर दी गई हैं, जैसे आप उम्मीदवार को हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ने और लिखने का ज्ञान तरीका होना चाहिए। राजस्थान में संस्कृति एवं परंपराओं की जानकारी आवश्यक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कह सकते हैं रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएँगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स की ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का समय देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें पीएसटी कहते हैं। पीएसटी में आपकी हाइट, चेस्ट, वेट आपको मापा जाएगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें वर्क, स्टेप और इसके बाद थ्रो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि फेंकने के लिए बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जो भी मांगते हैं, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना होगा।
मेडिकल एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और डिफेंस की जांच आपकी कह सकते हैं फिटनेस की आपकी जांच होगी। जिस तरीके से आपसे डिफेंस में जांच होती है उसी तरीके से आपकी रहने वाली है। इसी के साथ कह सकते हैं कि सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो देखिए हर एक पोस्ट की अलग-अलग आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें फॉरेस्टर जो कि हम कह सकते हैं लेवल 8 की सैलरी इसमें 26,300 से लेकर 83,500 तक। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड इसमें आपकी लेवल 4 की सैलरी 20,200 से 65,000 तक। इसके बाद सुपरवाइज़र की लेवल 5 की 29,200 से 92,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। इसी के साथ हम बात करते हैं किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको RSSB डॉट rajasthan.gov.in पर जाना होगा जो कि ऑफ़िशियल वेबसाइट है इनकी। ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर रिक्वायरमेंट 2025 या 2026 आपको क्लिक करना होगा। 2026 पर आपका क्लिक करना होगा। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको बेसिक डिटेल फ़िल करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपने जो कि हम कह सकते हैं क्रेडेंशियल जो का प्रयोग करके लॉगिन करना होगा। इसके बाद पर्सनल एजुकेशन एंड कैटेगरी डिटेल आपको यहाँ पर कह सकते हैं फ़िल अप करनी होंगी। इसके बाद आपको स्कैन करने होंगे फ़ोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने होंगे। जो ऑनलाइन फ़ीस का माध्यम है वो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ज़रिए आपको फ़ीस काटनी होगी। इसके बाद फॉर्म को ध्यान से रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देना होगा और सबमिट करने के बाद अपने अपने पास उसे सुरक्षित रख लेना होगा, वो जो कि एप्लीकेशन कन्फर्मेशन के बाद डाउनलोड करके प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, ये हम देख चुके हैं आज के इस वीडियो पे। आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, आपकी कितनी पोस्ट किस कह सकते हैं कि पोस्ट में लिखनी है, कितनी वैकेंसी इसी के साथ यहाँ पर हम देख चुके हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, आपकी फ़ीस, इसी के साथ आपकी किस तरीके से आपके जो कि एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन करना मत भूलिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।